गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद है काफ़ी हद तक आप इस बिंदु को कवर करेंगे और अपने ज्ञान को विकसित अवस्था तक पहुँचाएंगे। आज हम व्याकरण के जिस बिंदु की चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु है संज्ञा। संज्ञा के विषय में आप पूर्व परिचित हैं, काफ़ी पहले से आप संज्ञा के विषय में जानते हैं। संज्ञा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नाम का पर्याय संज्ञा के रूप में जाना गया है, फिर भी संज्ञा को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि संज्ञा का ये चैप्टर 4 भागों में विभक्त किया गया है। भाग 1 में संज्ञा का अर्थ, परिभाषा और संज्ञा के प्रकार के संदर्भ में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि किसी भी बिंदु को अगर बारीकी से समझना है तो सबसे पहले उसका सामान्य ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर संज्ञा क्या है। संज्ञा का अर्थ, पहला जो शिक्षण बिंदु निर्धारित किया गया है इस बिंदु के संदर्भ में, वो है संज्ञा का अर्थ। अर्थ के अंतर्गत हम संज्ञा के सामान्य परिचय से अवगत होंगे। संज्ञा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, संज्ञा शब्द सम उपसर्ग से युक्त है। सम प्लस ज्ञा के योग से संज्ञा बना है और सम प्लस ज्ञा जो शब्द है वो सम्यक ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया गया है। सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु विशेष का सम्यक ज्ञान कराने वाले पद को संज्ञा कहा जाता है। यदि हमें किसी वस्तु को ठीक ढंग से जानना है तो सबसे पहले हम उस वस्तु के नाम का स्मरण करते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस वस्तु को किस नाम से जाना गया है। अर्थात किसी वस्तु विशेष का सम्यक ज्ञान कराने वाले पद को संज्ञा कहा जाता है। सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। संज्ञा नाम का पर्याय है, इस तथ्य को हमें समझना होगा। इस संसार में उपस्थित या अनुपस्थित किसी न किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम है। वह नाम वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस बात से हम परिचित हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है और वो नाम ही संज्ञा है। आप जहाँ भी बैठे हैं अपने आसपास की वस्तुओं का अवलोकन कीजिए। ढेर सारी वस्तुएं आपके आसपास होंगी, बस उन वस्तुओं को किसी ना किसी नाम से जरूर संबोधित किया जाता है और वो नाम ही संज्ञा है। नाम के अंतर्गत यदि हम बात करें तो बहुत सी चीजें रखी गई हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु या स्थान का नाम, दशा का नाम, गुण का नाम, भाव का नाम, दोष आदि। नाम किसी का भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु, स्थान, दशा, गुण, भाव, दोष, किसी को भी नाम से संबोधित किया जा सकता है और वह नाम ही अपने आप में संज्ञा है। समझते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत किस तरीके के नाम रखे गए हैं। जैसे रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, जितने भी नाम व्यक्तियों के जो नाम हैं वो सभी नाम
संज्ञा की श्रेणी में रखे जाएंगे। नाम के अंतर्गत किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, जैसे पुस्तक, बस, कागज, मेज, कलम, कमरा, कक्ष, भवन, महल, ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। स्थान की यदि हम बात करें तो स्थान के अंतर्गत जगह को निर्धारित किया गया है, जिसमें जयपुर, नगर, द्वीप, नेपाल या किसी गांव का नाम भी उसमें आ सकता है, किसी तहसील का भी आ सकता है, अदर कंट्री को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। दशा के नाम के अंतर्गत कुछ ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो अवस्था को संबोधित करते हैं, हालत, स्थिति, जैसे बुढ़ापा, बचपन, यौवन। गुण की यदि हम बात करें तो ईमानदारी, सुंदरता, दक्षता आदि नाम गुण के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। भावों के अंतर्गत अब आप सोच रहे होंगे कि भाव का नाम किस प्रकार संबोधित किया जाएगा, तो भाव के अंतर्गत हंसी, खुशी, क्रोध, विस्मयता इत्यादि को रखा गया है। दोष की यदि हम बात करें तो बेईमानी, शत्रुता, बुराई, इन सभी का संबंध दोष से है। वैसे तो संज्ञा से युक्त शब्दों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम जो भी इस भौतिक जगत में देख रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं उनका भी नाम है। तो संज्ञा से युक्त शब्दों की यदि सूची तैयार की जाए तो उसमें पता नहीं कितने ही नामों का समावेश किया जाएगा। संज्ञा नाम का पर्याय है, ये बात इस बिंदु से स्पष्ट हो चुकी है। और नाम के अंतर्गत मुख्यतया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण, भाव, दोष आदि को रखा गया है। इसके अलावा भी ढेर सारे नाम होते हैं और वो नाम ही संज्ञा का पर्याय हैं। तो हमें इस बात को कंठस्थ कर लेना होगा कि संज्ञा नाम का पर्याय है। संज्ञा की परिभाषा की यदि हम बात करें तो संज्ञा की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण, भाव, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या यूं कहा जाए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण, भाव, दोष आदि के नाम का परिचय कराने वाले शब्द भी ही संज्ञा कहलाते हैं। यानी इस एक संकुचित परिभाषा के द्वारा संज्ञा को परिभाषित किया गया है। संज्ञा के भेदों के विषय में अगर हम सामान्य जानकारी हासिल करें तो संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। कंपटीशन एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो हमें 3 भेद बताने हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा के प्रभाव में आने के कारण जातिवाचक संज्ञा को 2 अन्य भागों में विभक्त करते हुए प्रतीत होते हैं। जातिवाचक संज्ञा की 2 श्रेणियां उन्होंने बना दी हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा को धातुवाचक संज्ञा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा के रूप में भी जानी गई है। तो विद्यार्थियों, जानकारी के लिए बता दूं कि संज्ञा सम प्लस ज्ञा के योग से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु विशेष का सम्यक ज्ञान कराने वाले पद को संज्ञा कहा जाता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है ठीक प्रकार से जिसका ज्ञान हो जाए। सम्यक ज्ञान का मतलब है ठीक प्रकार से प्राप्त ज्ञान। सामान्य शब्दों में यही कहा जा सकता है कि इस भौतिक जगत में ढेर सारी वस्तुएं विद्यमान हैं। कुछ तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, कुछ नहीं भी दिखाई देती हैं, लेकिन उन सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य है और वो नाम ही संज्ञा कहलाता है। इस बात को हमें कन्फर्म कर लेना है। परिभाषा के रूप में यही कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण, भाव, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और इनके अंतर्गत कौन कौन से नाम आ सकते हैं, इनकी भी हमने सामान्य जानकारी हासिल की। भाग 2, 3 और 4 जो कि आगे आने वाले 3 और भाग हैं, उनके अंतर्गत
संज्ञा को और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।